आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं कोई प्रकांड विद्वान नहीं हूँ, पंडित नहीं हूँ। तो अगर कोई गलती हो जाती है, कोई गलत बात मैं इसमें बोल देती हूँ, तो उसके लिए मैं पहले ही आप लोगों से सबसे क्षमा मांग लेती हूँ। और निश्चय ही भगवान भी मुझे क्षमा करेंगे अगर मुझसे कोई त्रुटि होती है, और आप लोग भी मुझे माफ करने की कोशिश करिएगा। आज का जो प्रसंग है वो महाभारत से लिया है। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो कि हर काल में प्रासंगिक है। हर काल में उसको अगर हम पढ़ें तो हम कितनी ही चीजें उससे सीख सकते, जो कि हमें करनी चाहिए या हमें नहीं करनी चाहिए। हर पात्र अपने आप में बहुत ही अनूठा है, उसका किरदार बहुत अलग है, और आज भी वैसे पात्र हमको अपने चारों तरफ देखने को मिल जाते हैं। ये प्रसंग है उस समय का जब भीष्म शैया पर लेटे हुए थे और युद्ध का 11वां दिन, और कर्ण के कहने पर द्रोणाचार्य सेनापति बने हुए थे, और अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य बहुत ही उस समय पावरफुल हो रहे थे कि वो पांडव की जो पूरी सेना थी वो वहां पे बहुत दहशत हो गई थी। तो श्री कृष्ण को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि, क्योंकि सेना का आत्मबल उस समय बहुत कम हो जाता है जब लोग मरने लगते हैं, तो श्री कृष्ण इसको नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। तो उन्होंने युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने को कहा। लेकिन युधिष्ठिर क्योंकि धर्म के लिए हमेशा फेमस थे कि वो धर्म के साइड ही चलते हैं, तो वो बहुत ही उन्होंने मना कर दिया, रिलक्टेंट थे वो। तब एक योजना बनाई गई और ये फैला दिया गया पूरी जगह कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तभी क्या हुआ कि अवंती राज के अश्वत्थामा नामक हाथी को भीम ने मार दिया। इसके बाद युद्ध में ये बात फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया है। द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हो रहा था, और क्योंकि द्रोणाचार्य जानते थे कि युधिष्ठिर धर्म के साथ रहते हैं, तो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया है, क्या ये खबर सच है? तो उस समय युधिष्ठिर ने बोला अश्वत्थामा मारा गया है, परंतु हाथी। और जैसे ही उन्होंने बोला परंतु हाथी, श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया। अब शंखनाद जो हुआ तो उसमें द्रोणाचार्य ये आखिरी शब्द जो थे कि परंतु हाथी, वो सुन नहीं पाए। उनको लगा कि उनका पुत्र मारा गया, और वो हताशा में डूब गए, मूर्छित से बैठ गए। और उसी समय जो धृष्टद्युम्न, द्रौपदी का भाई और महाराजा द्रुपद का पुत्र, जिसका जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो द्रोणाचार्य का वध करे, उसने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। लोग आज भी लोग बात करेंगे तो कृष्ण को कहेंगे कि उन्होंने छल किया, कृष्ण हमको छल सिखा के गए। तो कृष्ण छल नहीं सिखा के गए। कृष्ण ने इसका जस्टिफिकेशन दिया है उस बात पर कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उस सभा में द्रोणाचार्य भी मौजूद थे, और द्रोणाचार्य उस समय चुप रहे। इस प्रसंग से भगवान हमको संदेश देके गए हैं, अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाएं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली हुई है, जिस पद पे आप हैं, उसकी गरिमा को हमेशा बनाए रखें। द्रोणाचार्य एक शिक्षक थे, और कौरव और पांडव दोनों ही उनके शिष्य थे। तो अगर शिष्य गुरु के सामने कोई गलत काम कर रहा है, तो ये गुरु का परम कर्तव्य है कि वो अपने शिष्य को उस काम को करने से रोके, जो उन्होंने नहीं किया। ना कि पांडवों को उन्होंने जुआ खेलने से रोका, और ना ही उन्होंने जब कौरव दुष्कर्म कर रहे थे तब रोका। तो वो एक टीचर के तौर पर एक फेलियर उन्होंने अपना प्रस्तुत किया, ऐसा मेरा मानना है, मेरी निजी राय है। दूसरा, जब आप बोल सकते हैं तब आप चुप मत रहिए। जब आप बोल सकते हैं तब आप चुप मत रहिए। जब भी आप ऐसे पद पे हैं जहाँ पे आप के बोलने से चीजें पलट सकती हैं, चीजें ठीक हो सकती हैं, आपको मौन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मौन रहना मतलब स्वीकृति देने के ही बराबर है, मतलब आप भी उसके साथ खड़े हुए। तीसरा, नारी की गरिमा की रक्षा करना ये हर पुरुष का कर्तव्य है। जो पुरुष इस काम से चूक जाएंगे, उनको इसकी सजा जरूर मिलेगी, और ना वो खुद ऐसा कोई काम करें जिससे कि महिला को परेशानी हो, और ना ही दूसरों को करने दें। साथ साथ
वो सिर्फ एक नारी नहीं थी, वो उनके मित्र की पुत्री भी थी। तो उस रिश्ते से भी उनको उसकी सुरक्षा करनी चाहिए थी। दूसरे, वो उनके परम प्रिय शिष्य अर्जुन की पत्नी भी थी, तो इस नाते से भी उन्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए थी। फिर आता है धर्म के साथ खड़े रहो। अब यहाँ पे धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम ये सब मत जोड़िएगा। धर्म का मतलब है यहाँ मनुष्य धर्म। और मनुष्य के धर्म में ये बात आती है कि आप सही और गलत का निर्णय करिए और हमेशा सही के साथ खड़े होने की कोशिश करिए। सही के साथ ही खड़े होइए, नहीं तो आपका भी वही हश्र होगा जो महाभारत के उन पात्रों का हुआ जो कि दुर्योधन के साथ खड़े थे। और लास्ट में ये परम संदेश है गीता का, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आज हमारी जो भी स्थिति है, अगर हम अपने जीवन को देखें तो वो कहीं ना कहीं हमारे ही कुछ ना कुछ ऐसे कर्म हैं जिनको हमें काटना है या हम काट रहे हैं। आज ऑक्सीजन की कमी है क्योंकि हमने पेड़ काट दिए। जब हमसे कहा गया अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखो, स्वास्थ्य पे ध्यान दो, तो आपने कहा कि हमारे पास तो 5 मिनट का समय नहीं है मरने का भी, तो हम क्या अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। और आज वही सारी चीजें हमारे पास पलट कर आ रही। तो ये गीता का ज्ञान और जो महाभारत है, जो ग्रंथ है, गीता उसका पाठ है जिसको उन्होंने संदेश दिया है कुरुक्षेत्र में जब वो अर्जुन डिप्रेशन में था। और आज हम सबकी स्थिति वही स्थिति है ज्यादातर कि हम डिप्रेशन में हैं, हमको सूझ नहीं रहा, फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन गीता का एक ही संदेश है कि आप सिर्फ और सिर्फ कर्म करिए, रिजल्ट के ऊपर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि रिजल्ट पे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। और ऐसा करने से बहुत शांति भी मिलती है। और ये बात हमेशा याद रखिए कि जो भी आप करते हैं वो वापस आता है। आप अच्छा देंगे, अच्छा आएगा। कभी कभी तुरंत आता है, कभी कभी थोड़ा समय लेकर आता है, लेकिन आता जरूर है। इस बात पे भरोसा रखिए। और आप जो बुरा करेंगे वो भी वापस आएगा, इस बात में भी उतनी ही सच्चाई है। और ये कहानी, ये जो आज आपने प्रसंग सुना, उसमें भी वही है। और हम सुन चुके हैं, कई बार सुन चुके हैं। लेकिन महाभारत और गीता, जो महाभारत के बीच में ये जो भगवान ने इतना बड़ा संदेश दिया है हमें, वो इतना, गीता को कोई भी एक बार में पढ़ के समझ नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, गीता को आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको कुछ ना कुछ उसमें नया ज्ञान जरूर मिलता है, नया इंटरप्रिटेशन आप करते हैं उसका। और सबसे बड़ी बात, गीता बहुत शांति देती है अगर हम उसकी बातों को समझ पाएं और धारण कर पाएं। किसी भी एक छोटी सी बात को हम धारण कर सकते हैं अपने जीवन में। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।